अब आपको किसी एजेंट को 5 या 10 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने वाले हो बेल्जियम का, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राज बताने वाला हूं जो कि ज़्यादातर लोग आपसे छुपाते हैं। जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं वो कभी नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें आपको पता लगे और आपका वीज़ा कम पैसे में आ जाए और उनका जो बेनिफिट है वो मिनिमम हो जाए। तो शुरुआत करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स से। और जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी हमसे कुछ एक रिक्वायरमेंट करती है और बेसिक रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करके हम आगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिनके बेसिस पे की एम्बेसी जज करती है कि आपको वीज़ा दे या रिफ्यूज करे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, और पासपोर्ट में एटलीस्ट वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ की, और अगर 6 मंथ से कम की वैलिडिटी है तो आपका प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट होगा। वीएफएस से आपको जो अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी होती है वो ही आपकी बुकिंग नहीं होने वाली है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज 35x45 की फोटोग्राफ चाहिए होंगी। अगर मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और अब बात करते हैं वो रहस्य के बारे में जो कि आपको मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार 4 बार 5 बार रिफ्यूज होने के बाद भी जो चीजों का नहीं पता लगता। तो वो मेजर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके आईटीआरस, आपका बैंक बैलेंस, ऑक्यूपेशनल प्रूफ और आईटीआर। ऑक्यूपेशनल प्रूफ सबका डिफरेंट होगा, बट हम सबसे पहले बात करते हैं बैंक बैलेंस की। तो बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड है बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए आपने घूमने के लिए जाना है। मान लो आप शिमला घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आपको जैसे गाड़ी से पहले पैसों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पेट्रोल पैसे से ही डलेगा, बिल्कुल ऐसे ही हम जब दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं तो सामने वाली कंट्री कहती है कि सामने वाले जो पर्सन अप्लाई कर रहा है क्या उसके पास पैसे हैं जितने की हमें जरूरत होगी वहां पे खर्चने के लिए। और दूसरी जो चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो ये बैंक बैलेंस शो कर रहे हो आप, ये बैंक बैलेंस आ कहां से रहा है, यानी कि आपका ऑक्यूपेशनल डॉक्यूमेंट। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी आनी चाहिए, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस वाले अकाउंट में पैसे आने चाहिए। और जैसे आप 40,000 रुपए मंथली इनकम कमा रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे आ रहे हैं, उसी हिसाब से हमें अपने आईटीआरस भी अलाइन करने पड़ते हैं। और ये जो 3 चीजें हैं ये बेसिकली इसमें डीपली बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ऑक्यूपेशन को दिखाने के लिए कई बार 1 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ज्यादातर लोग इसी चीज में उलझे होते हैं, कोई सही से सलाह नहीं देता। रिफ्यूजल पे रिफ्यूजल आती है बट उन्हें यह नहीं समझ में आता कि क्यों रिफ्यूजल आ रही है और ना कोई बताने वाला है। और उसके बाद डायरेक्टली वो अप्लाई करके तो देखते हैं कम पैसे में, बट उनकी रिफ्यूजल आने के बाद उन्हें एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ते हैं जबकि काफी सारा टाइम उनका खराब हो चुका होता है। तो वो कहते हैं कि 2-4 लाख रुपए हम किसी को दे ही दें, और वो सोचते हैं कि 2-4 लाख रुपए अगर किसी ने एडवांस मांगे तो उसे देने ही पड़ेंगे तभी शायद हमारा वीजा लगेगा। और उनके वो जो 2-4 लाख किसी को देते हैं वो पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या फिर आप अप्लाई पहले कर चुके हो और आपकी रिफ्यूजल आई है, चाहे वो कनाडा से आई है, चाहे वो इंग्लैंड से आई है, चाहे किसी शेनेगन कंट्री से आई है, आप एक बारी जान लो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो अलाइंड हैं या नहीं है। अगर आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज लेनी है आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। और कुछ एक रिक्वायरमेंट और पूरी करनी होती है जब भी हम शेनेगन किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, हमें एयर टिकट शो करनी पड़ती है, और होटल बुकिंग जहां पे हमने जाके स्टे करना वो भी प्रोवाइड करना जरूरी है। इसके अलावा जितने दिन की आपकी प्लानिंग है उसी हिसाब से आपको आइटनरी भी शो करनी पड़ती है। और इसके अलावा आपको कवर लेटर की ज़रूरत पड़ती है, आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर जो गलतियां हैं लोग आइटनरी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कवरिंग लेटर में करते हैं, और कई बार लोग एयर टिकट में बहुत ज़्यादा पैसे खराब कर लेते हैं।
उन्हें नहीं पता होती कि एयर टिकट कहाँ से करनी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जो हमारा प्राइस है वो भी बिल्कुल नॉमिनल है। और हमारी कॉस्टिंग कितनी है अगर आप जानना चाहते हो, आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो। अगर इस वीडियो को रात को देख रहे हो तो आप हमें कॉल की बजाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे। और मैसेज सेंड करने के बाद आप अपना जो भी क्वेश्चन है डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने वाली है। और बेल्जियम के हमने बहुत सारे वीज़ाज अप्लाई करके लिए हुए हैं और पिछले 8 साल से हम टूरिस्ट वीज़ा का ही काम कर रहे हैं। और इसकी जो डीप नॉलेज है हम हर एक पर्सन तक पहुंचा रहे हैं कि उनके पैसे वेस्ट ना हो, उनका टाइम पे काम हो जाए और जो उनका सपना है वो सपना जल्दी से जल्दी उनका पूरा हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो का लिंक आपको साइड में मिल रहा होगा। ये वीडियो भी आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।